अगर आप वृंदावन जाने की योजना बना रहे हैं तो यह यात्रा आपके जीवन की सबसे खास यादों में शामिल हो सकती है। वृंदावन वह पवित्र भूमि जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं रची, हर कोने में भक्ति और दिव्यता समेटे हुए है। यहाँ की कुछ जगहें ऐसी हैं जो न केवल ऐतिहासिक हैं, बल्कि उनकी अपनी अपनी कहानियां भी आपको भावुक कर देंगी। आइए जानते हैं वृंदावन की उन 5 स्थानों के बारे में जहां जाना हर भक्त के लिए एक अनुभव बन जाता है। पहला, बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का सबसे पवित्र और आकर्षक स्थल है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के एक अद्वितीय रूप को समर्पित है, जिसे बांके बिहारी कहा जाता है। भगवान कृष्ण इस रूप में अपने बांसुरी बजाने की मुद्रा में हैं, जिसमें उनका शरीर हल्का झुका हुआ है। यह उनकी मोहकता, प्रेम और उनकी दिव्य लीलाओं का प्रतीक है। माना जाता है कि यहाँ विराजमान श्री कृष्ण की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। यह मूर्ति स्वामी हरिदास जी ने निकुंज वन में ध्यान करते समय प्राप्त की थी। स्वामी हरिदास जी भगवान कृष्ण और राधा रानी के अनन्य भक्त थे। एक दिन उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण और राधा ने एक स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। यही मूर्ति आज बांके बिहारी के रूप में पूजित है। इस मूर्ति की खासियत यह है कि भगवान के दर्शन करते ही भक्त उनकी मोहक छवि में खो जाते हैं। इसलिए यहाँ भगवान के दर्शन पर्दे के माध्यम से कराए जाते हैं। मंदिर में हर कुछ क्षणों में भगवान के सामने पर्दा डाला जाता है, ताकि भक्त उनकी मोहिनी मूरत को देखकर अचेत न हो जाएं। बांके बिहारी मंदिर में प्रवेश करते ही एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। भक्तों का कहना है कि भगवान बिहारी जी की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत करना कठिन है, क्योंकि उनकी आंखें भक्तों के मन को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। यहाँ आरती का प्रचलन अन्य मंदिरों से भिन्न है। सामान्यतः किसी भी मंदिर में सुबह शाम भगवान की आरती होती है, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में आरती केवल होली और जन्माष्टमी जैसे विशेष अवसरों पर ही होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ भक्त भगवान को अपने मित्र और प्रियतम के रूप में मानते हैं और उनकी सेवा सीधे करने में विश्वास रखते हैं। बांके बिहारी मंदिर में हर त्योहार को विशेष भव्यता के साथ मनाया जाता है। विशेष रूप से होली, जन्माष्टमी और झूलन उत्सव का आयोजन देखने लायक होता है। बांके बिहारी जी के साथ होली खेलना भक्तों के लिए जीवन का सबसे बड़ा सुख है। इस समय मंदिर रंगों और फूलों से भर जाता है। भगवान को गुलाल और फूलों से सजाया जाता है और भक्त उनके साथ होली खेलने का अनुभव करते हैं। झूलन उत्सव के दौरान भगवान को झूले पर बैठाया जाता है और उनके लिए विशेष भजन गाए जाते हैं। यह दृश्य अत्यंत मोहक होता है और भक्तों को भगवान के साथ गहरा संबंध महसूस कराता है। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होती है। यह दिन विशेष रूप से भक्ति और उत्साह से भरा होता है। मंदिर के अंदर का वातावरण पूरी तरह भक्ति और प्रेम से भरा होता है। राधे राधे और हरे कृष्णा, हरे राम के स्वर यहाँ हमेशा गूंजते रहते हैं। मंदिर के पुजारी और भक्तों का कहना है कि भगवान बिहारी जी के दर्शन से न केवल जीवन के कष्ट दूर होते हैं, बल्कि यह आत्मा को भी शांति प्रदान करता है। कहा जाता है कि भगवान बांके बिहारी जी हर भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। भक्त यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान, जीवन में शांति और भक्ति का मार्ग खोजने आते हैं। कई भक्त बताते हैं कि उन्होंने यहाँ आकर भगवान की कृपा का अनुभव किया और उनका जीवन बदल गया। बांके बिहारी जी न केवल एक मूर्ति हैं, बल्कि वह प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता का सजीव प्रतीक है। उनके दर्शन से ऐसा लगता है कि वह हर भक्त को अपनी ओर खींच रहे हैं। उनका मुस्कुराता चेहरा और मोहक दृष्टि यह एहसास कराती है कि भगवान हर समय हमारे साथ हैं। यदि आप कभी वृंदावन जाते हैं तो बांके बिहारी जी के दर्शन के बिना आपकी यात्रा अधूरी है। वहां पहुंचकर आप महसूस करेंगे कि उनके दर्शन मात्र से ही जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाती हैं और आत्मा एक अद्भुत शांति का अनुभव करती है। घूमने का दूसरा स्थान है प्रेम मंदिर। वृंदावन की हल्की ठंडी हवाओं में भक्ति और प्रेम की महक घुली हुई थी। जैसे ही सूरज अस्त होता, आसमान गुलाबी और नारंगी रंगों से भर जाता। उसी समय एक स्थान ऐसा था जो इस रंगीन आकाश से भी अधिक मोहक और चमकदार था, प्रेम मंदिर। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि यह प्रेम और भक्ति का ऐसा अद्वितीय संगम है जो हर दर्शन करने वाले को भगवान के करीब ले आता है।
प्रेम मंदिर को देखकर ऐसा लगता है मानो इसे स्वयं भगवान ने अपने हाथों से बनाया हो। सफेद संगमरमर से निर्मित यह मंदिर अपनी भव्यता और दिव्यता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। कृपालु महाराज बचपन से ही भगवान राधा कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी दृष्टि में भक्ति का सबसे सुंदर रूप प्रेम था। उन्होंने एक दिन सपना देखा, एक भव्य मंदिर जो केवल भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को समर्पित होगा। ये मंदिर न केवल उनकी लीलाओं को दर्शाएगा बल्कि हर भक्त को यह एहसास कराएगा कि प्रेम और भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इस सपने ने उनकी आत्मा को जागृत कर दिया और उन्होंने यह संकल्प लिया कि इस मंदिर को धरती पर साकार करेंगे। सालों की तपस्या, भक्ति और परिश्रम के बाद प्रेम मंदिर का निर्माण वर्ष 2001 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में 11 साल लगे। प्रेम मंदिर का हर पत्थर, हर स्तंभ और हर दीवार प्रेम और भक्ति की कहानी कहता है। इसे सफेद संगमरमर से बनाया गया है जो शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि मंदिर पर सूर्य की रोशनी पड़ते ही यह चमकने लगता है जैसे कोई रत्न। मंदिर के बाहर और भीतर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं को नक्काशी और मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप एक अलग ही लोक में आ गए हैं। प्रेम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह भगवान और आत्मा के बीच का एक पुल है। वहां जाकर ऐसा लगता है कि भगवान हमारे बेहद करीब हैं। प्रेम मंदिर सचमुच एक ऐसा स्थान है जहां प्रेम और भक्ति के सागर में डूबने का अनुभव होता है। तीसरा स्थान पर है निधिवन। वृंदावन की पवित्र भूमि में स्थित निधिवन एक ऐसा स्थान है जहां भक्तों की आस्था और रहस्यमयी घटनाओं का संगम होता है। यहाँ की हर एक बात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की दिव्य लीलाओं से जुड़ी हुई है, जो आज भी लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ती है। निधिवन, जिसका शाब्दिक अर्थ है खजाने का वन, वृंदावन के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ के पेड़ विशेष रूप से तुलसी के हैं, जो एक दूसरे से इस प्रकार लिपटे हुए हैं मानो राधा कृष्ण की रासलीला का प्रदर्शन कर रहे हों। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ रास रचाते थे। निधिवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ शाम के बाद किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के पश्चात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ यहाँ रासलीला करते हैं। जो भी इस दिव्य रास को देखने का प्रयास करता है वह या तो अपनी मानसिक स्थिति खो देता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए स्थानीय लोग और श्रद्धालु सूर्यास्त से पहले ही निधिवन को छोड़ देते हैं। निधिवन में स्थित रंग महल एक छोटा सा मंदिर है जहां माना जाता है कि रासलीला के पश्चात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी विश्राम करते हैं। मंदिर के पुजारी हर रात आरती के बाद यहाँ नियम की दातुन, साड़ी, चूड़ियां, पान के पत्ते, मिठाई और पानी रखते हैं। सुबह जब मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो यह सभी वस्त्र और सामग्री बिखरी हुई मिलती है, जैसे किसी ने उनका उपयोग किया हो। निधिवन में हर दिन सैकड़ों भक्त भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए भजन कीर्तन करते हैं। उनकी मान्यता है कि यहाँ की हर एक वस्तु, हर एक पेड़ भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है। भक्तजन चौथे स्थान पर है इस्कॉन मंदिर। वृंदावन की पवित्र भूमि पर स्थित इस्कॉन मंदिर, जिसे श्री कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है, एक ऐसा स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आधुनिक युग के साधनों और वास्तुकला के माध्यम से जीवंत होती है। इस मंदिर की कहानी न केवल एक मंदिर के निर्माण की है, बल्कि यह भक्तों की आस्था, भक्ति और समर्पण की गाथा है। 1965 की बात है। एक साधु जिनका नाम अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद था, न्यूयॉर्क के एक जहाज पर सवार हुए। उनके पास न धन था न किसी प्रकार का संसाधन, लेकिन उनके पास जो था वह था भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति और विश्व को भागवत गीता के संदेश से जोड़ने का सपना। श्रील प्रभुपाद का मानना था कि श्री कृष्ण की भक्ति केवल भारत तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने इस भक्ति को पूरे विश्व में फैलाने के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन की स्थापना की। वृंदावन में स्थित यह मंदिर इस्कॉन के मिशन का केंद्र बना। 1975 में श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन में श्री कृष्ण और बलराम के लिए एक भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने शिष्यों को इसे भगवान की सेवा का अवसर बताया। उनके विदेशी शिष्यों ने इस संकल्प को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की। मंदिर का निर्माण पूरी तरह से पारंपरिक भारतीय वास्तुकला के अनुसार हुआ, लेकिन इसमें आधुनिक सुविधाओं को भी शामिल किया गया। सफेद और काले संगमरमर से निर्मित यह मंदिर अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है।
श्री कृष्ण बलराम मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी की अद्भुत मूर्तियां स्थापित हैं। इन मूर्तियों के साथ राधा रानी और उनकी सखियों की सुंदर मूर्तियां भी हैं। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही भक्तों को ऐसा लगता है कि वे किसी दिव्य लोक में आ गए हैं। भजन और कीर्तन की मधुर ध्वनि, आरती की सुगंध और भक्तों की भक्ति से पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता है। मंदिर में हर दिन सैकड़ों भक्त आते हैं। सभी भक्त हरे कृष्ण हरे राम का जाप करते हैं। उस ध्वनि में एक अलग ही आकर्षण होता है, जिससे सारी चिंताएं और परेशानियां खत्म हो जाती हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली आरती से भक्तों का दिन शुरू होता है। यह आरती भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। दिन भर मंदिर में भजन और कीर्तन गूंजते रहते हैं, जो भक्तों को भक्ति में लीन कर देते हैं। मंदिर में हर दिन हजारों भक्तों को निःशुल्क प्रसाद दिया जाता है। ये प्रसाद भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। इस्कॉन मंदिर न केवल भक्ति का एक स्थान है, बल्कि ये भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को पूरी दुनिया में फैलाने का एक माध्यम भी है। हरे कृष्ण मंत्र के माध्यम से इस्कॉन ने यह सिखाया कि भगवान की भक्ति जाति, धर्म और देश की सीमाओं से परे है। वृंदावन का इस्कॉन मंदिर केवल एक इमारत नहीं, बल्कि भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ने का एक माध्यम है। यहाँ आकर भक्तों को यह एहसास होता है कि भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। इस्कॉन मंदिर का हर कोना, हर दीवार और हर भजन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, भक्ति और शिक्षा का प्रतीक है। यह मंदिर न केवल भारतीय संस्कृति को जीवित रखता है, बल्कि इसे पूरी दुनिया में फैलाने का कार्य भी करता है। यहाँ का दिव्य वातावरण, भजन कीर्तन और भगवान की मूर्तियों का दर्शन आपके जीवन में भक्ति और शांति का नया अध्याय जोड़ देंगे। 5वां स्थान पर है केसी घाट। वृंदावन की पावन भूमि में स्थित केसी घाट एक ऐसा स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भक्तों को भयमुक्त किया। यह घाट यमुना नदी के किनारे स्थित है और इसकी कहानी भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत पराक्रम और दुष्टों के नाश का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण के मामा राजा कंस मथुरा के शासक थे। कंस ने अपनी शक्तियों के बल पर पूरे राज्य में आतंक फैला रखा था। उसके आदेश पर कई असुर और राक्षसों ने गोकुल और वृंदावन में लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। कंस ने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए कई दैत्य भेजे। उन्हीं में से एक था केसी राक्षस। केसी राक्षस एक घोड़े के रूप में अत्यंत बलशाली और क्रूर था। उसकी सांसें अग्नि की तरह गर्म थीं और उसका शरीर इतना विशाल था कि वह जहां भी जाता वहां के लोग भयभीत हो जाते। कंस के आदेश पर वह वृंदावन आया और वहां के निवासियों को परेशान करने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण को यह पता चला कि केसी राक्षस वृंदावन में तबाही मचा रहा है, तो उन्होंने उसे नष्ट करने का संकल्प लिया। एक दिन केसी राक्षस यमुना नदी के किनारे आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी गर्जना से वृंदावन के लोग डरकर अपने घरों में छिप गए। भगवान श्री कृष्ण यमुना किनारे पहुंचे और केसी राक्षस को ललकारा। केसी राक्षस ने अपनी पूरी ताकत से भगवान पर हमला किया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे धराशायी कर दिया। उन्होंने राक्षस को उसके विशाल मुंह से पकड़कर उसकी गर्दन को इस प्रकार मरोड़ा कि वह वहीं पर दम तोड़ बैठा। जैसे ही केसी राक्षस मरा, यमुना किनारे का सारा वातावरण शांत और पवित्र हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने जिस स्थान पर केसी राक्षस का वध किया, वही स्थान केसी घाट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह स्थान आज भी भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता और उनके अद्भुत पराक्रम की याद दिलाता है। भक्त मानते हैं कि केसी घाट पर यमुना नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। केसी घाट पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाता है, जो भक्तों को उनकी दिव्य लीलाओं से जोड़ता है। हर शाम यमुना नदी के किनारे भव्य आरती का आयोजन होता है, जो भक्तों को दिव्यता और शांति का अनुभव कराता है। केसी घाट आज भी भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ का वातावरण भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ने का अवसर देता है। यमुना नदी के किनारे बैठकर भजन गाना और उनकी लीलाओं का स्मरण करना भक्तों के लिए एक दिव्य अनुभव होता है। केसी घाट न केवल भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम और दुष्टों के नाश का प्रतीक है, बल्कि यह भक्तों के लिए उनकी भक्ति और प्रेम का संदेश भी है। यह स्थान हमें सिखाता है कि जब भक्तों पर संकट आता है, तो भगवान स्वयं उनकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। यहाँ का हर कण, हर कोना भगवान की दिव्यता की गवाही देता है। वृंदावन की हर गली, हर घर और यहाँ की हर हवा भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान करती है। यहाँ की गलियों में गायों का विचरण, भजनों की गूंज और भक्तों के चेहरे पर मुस्कान
सब कुछ ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं यहाँ निवास करते हैं। जब आप वृंदावन की यात्रा करते हैं तो यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं होती, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने और भगवान के साथ अपने संबंध को गहरा करने का एक अवसर बन जाती है। यहाँ का हर क्षण, हर अनुभव भगवान की महिमा को महसूस कराने का माध्यम बनता है। वृंदावन का दौरा किसी सपने से कम नहीं है, जहाँ हर कण भगवान की लीलाओं की गवाही देता है। वृंदावन आने वाला हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि यहाँ केवल भगवान की भक्ति ही वास्तविक है। यहाँ बिताया गया समय जीवन भर की स्मृतियों में रहता है। राधे राधे के स्वर, यमुना की लहरें, मंदिरों की घंटियां और भक्तों का अटूट प्रेम, ये सब वृंदावन को स्वर्ग से भी सुंदर बनाते हैं। वृंदावन सिर्फ एक जगह नहीं है, ये वह धरोहर है जहाँ भक्ति सांस लेती है, जहाँ प्रेम एक एहसास बनकर हर हृदय में बसता है। जब आप इन पवित्र स्थलों पर कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भगवान कृष्ण स्वयं आपको अपनी लीलाओं का हिस्सा बना रहे हों। तो आइए इस दिव्य भूमि पर चलें, अपने जीवन को भक्ति, प्रेम और शांति के रंगों से भरें और उन पलों को जिएं। वृंदावन बुला रहा है, क्या आप तैयार हैं?